गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा पंजाबी ग्रामर का टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा नूं शुद्ध रूप विच बोलण जां लिखण लई भाषा विग्यानियां वल्लों बनाए गए नियमां दे इकट्ठ नूं व्याकरण आखदे हैं। मतलब यह है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने या बोलने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। व्याकरण क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम रीड करेंगे व्याकरण क्यों ज़रूरी है। जिस तरह असी चर्चा की भाषा ਉਹ सार्थक ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ व्याकरण करती है। इसनों हेठ दिते उदाहरणों राही समझा जा सकता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से अच्छी तरह से समझने के लिए उसका शुद्ध होना ज़रूरी है। जैसे क्या है, जैसे बच्चा खेड़दी है। अब बच्चा खेड़दी है लिख दिता ताकि यह अशुद्ध है क्योंकि कोई वाक नहीं बनता। व्याकरण रूप में हम क्या लिखेंगे? बच्चा खेड़दा है। एवें ही चिड़िया उड़ रहे हन। चिड़िया उड़ रहे हन नहीं होवेगा कि चिड़िया उड़ रहियां हन आवेगा। पक रही है रोटी, अगर हम ऐसे बोलते हैं पक रही है रोटी तो ये अशुद्ध है। हम अच्छे से शुद्ध रूप में कैसे बोल सकते हैं इसको? रोटी पक रही है। मुंडा रो रही है, जबकि मुंडा रो रही है कदे नहीं हुंदा। कुड़ी रो रही है आ सकता है लेकिन मुंडा रो रही नहीं आ सकता। तो असी की लिखांगे? मुंडा रो रहा है। मेज है बिल्ली हेठा। इस लाइन का भी कोई शुद्ध वाक नहीं है। इसनों किवें लिख सकते हैं व्याकरणक रूप विच? असी बिल्ली मेज हेठा है। की ना है तुहाडा? असी जदों किसी तो पुछदे हाँ तो एवें तो नहीं पुछदे की ना है तुहाडा। असी किवें पुछांगे कि तुहाडा ना की है? पंछी चुगदी है दाना। जेकर असी लिखते हैं पंछी चुगदी है दाना तो सामने वाला समझ नहीं सकता कि असी की कह रहे हैं। ताकि लिखना होएगा शुद्ध रूप विच पंछी दाना चुगदा है। पानी ने मुंडा पीता। पानी ने की पीता? मुंडे ने पानी पीता है ना। तो शुद्ध रूप विच असी किवें लिखांगे? मुंडे ने पानी पीता। इस तरह किसी भाषा नूं शुद्ध करन दा काम व्याकरण दे नियमां अधीन हुंदा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ व्याकरण ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। व्याकरण ਦੇ ਭਾਗ व्याकरण ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ। ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਬਦ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। देखो अखरां दे जोड़ नाल शब्द बनते हैं ਅਤੇ शब्दां दे सार्थक मेल नाल की बनते हैं? वाक। शब्दां दे सार्थक मेल तो वाकां दी रचना हुंदी है। वाक भाषा दी सब तो वड्डी इकाई हुंदे हैं। वाक बोध अधीन सानू वाकां दीआं किस्मां, वाक बनतर, वाक वंड नाल संबंधित नियमां दा ज्ञान मिलता है। इस तो इलावा अर्थबोध भी व्याकरण दा भाग है। जिस अधीन असी अर्थबोध अधीन किहड़े आउणगे? विरोधी शब्द, बहुआर्थक शब्द, शुद्ध शब्द, इको अर्थ वाले शब्दां दे नियमां संबंधी ज्ञान मिलता है।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ।